मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट नंबर 3। मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट नंबर 3, यहां हम पढ़ेंगे ट्रायंगल और उसका एक पार्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अभी क्लास में 50 बच्चे हैं और केजरू अंतिम बेंच पर बैठा हुआ है, बड़ा सिंसियर है, सुनता है ध्यान से, लेकिन याद थोड़ी डिफिकल्टी वे में होती है। तो हम आज पूरा कंसंट्रेशन फिर से केजरू पर देते हैं, क्योंकि हमारा वीक स्टूडेंट पर कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे और वी विल प्रूव दैट कि इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर कैसे होता है। ये सारा इस क्लास में होगा बेटा केजरू, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग बात। हमारा क्लास में कई लैंग्वेज का इनपुट होता है, आपको पता ही है, अलग अलग स्टाइल में, कि आपको समझ में ज्यादा आ जाए। और अभी भी इंडिया बहुत पीछे है एजुकेशन में, पूरे वर्ल्ड को हराना है। तो प्लीज देखिए यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल लैटरल साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स भी इक्वल है, लेकिन इसका एंगल सारा 60 होता है। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां हमने एबीसी ट्रायंगल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और AB = BC = AC = A, and angle A = angle B = angle C = 60। अब पूछिए क्यों 60 होगा, इसका रीजन भी मैं बता रहा हूं। रीजन ये है कि एक ट्रायंगल में ऑल द एंगल्स A + B + एंगल से 180, पता है कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम, द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स = 180। और उसके बाद तीनों एंगल का मेजर्स इक्वल है भाई, बिकॉज साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लो ठीक से बैठ भाई। तो यहां बेटा हमने सबको ले लिया x x x, और x + x हो गया 180 डिग्री, और x + x 3x, ये हो गया 3x और 180 डिग्री। 3 से 3 6 जा, x = 60 डिग्री। क्लियर? देन एंगल A, जब x 60 हो गया तो A B C तीनों क्या होगा? 60। उसके बाद पेरीमीटर किसी का भी फाइंड करना हो, यहां तो हम रेक्टेंगल का फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी फाइंड करना हो, आपको किसी का भी फाइंड करना हो, सारे एजेस को ऐड कर देंगे, क्लियर? ठीक है ना? तो सारे एजेस को हमने ऐड कर दिया, तो AB + BC + AC को हम ये भी लिख सकते हैं। हमने सारे एजेस को लिखा है A, तो A + A 3A। बोलिए भाई अगर दिक्कत है तो।
केजरू दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है, बैठो ठीक से, अच्छा स्टाइल में है बैठा हुआ। तुम हमेशा अकबर के स्टाइल में बैठा करता था। अकबर पढ़ते पढ़ते थक गया, कई टीचर्स लगाए गए, लेकिन वो अनपढ़ का अनपढ़ ही रहा। फिर भी इंडिया के हिस्टोरियन कहते हैं अकबर द ग्रेट। कैसी हिस्ट्री पता नहीं, खैर छोड़ो। आ जाओ ट्रायंगल में। 3 into साइड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 into साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 into साइड स्क्वायर। एंगल तो हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। और हमने ये भी प्रूव किया कि पेरीमीटर 3 into साइड कैसे होता है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 into साइड स्क्वायर कैसे होता है। √3/4 into साइड स्क्वायर कैसे होता है, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। तो यहां मेनली हमें इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम साइड देखते हैं, ऑल साइड्स इक्वल है। ऑल साइड्स इक्वल होगा तो उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑल द एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद पेरीमीटर 3 into साइड। उसके बाद एरिया √3/4 into साइड स्क्वायर, और एरिया √3/4 into साइड स्क्वायर। अब हम एरिया अगले क्लास में प्रूफ करते हैं, क्योंकि केजरू भाई थक चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि हमेशा केजरू भाई का ही एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, और भी क्लास में बच्चे हैं। क्योंकि केजरू भाई बड़ा धीरे धीरे सीखते हैं। मेरा 50 बच्चा है अभी क्लास में, लेकिन सबसे देर में केजरू भाई ही सीखते हैं, इसलिए हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। जो ब्रिलियंट है वो तो ठीक ही है, क्योंकि उन पर हम ज्यादा फोकस अगर करेंगे तो केजरू भाई ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो अभी वो थके हुए हैं और हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है।